आप चारों मेरे टॉप स्टूडेंट्स हो। टॉप स्टूडेंट्स वो 2018 से 2019 की अगर बात की जाए तो टॉप स्टूडेंट्स में आप चारों का नाम आता है। इससे पहले पिछले साल सिर्फ एक स्टूडेंट टॉप थी जो यहाँ बैठी हुई है, बिस्मा। मुझे पता नहीं क्यों 100% यकीन है आप चारों पे कि आप लोग कामयाब होंगे, और कामयाब ऐसे कि यू आर द बेस्ट। देखो, आप लोगों ने पूरे साल मेहनत की, एक तरह से देखा जाए तो अब भी कोई शक है कि आप लोग कामयाब नहीं होंगे? देखो, जो दूसरे नहीं करते वो आप लोगों ने किया है। हर हफ्ते टेस्ट आप लोगों ने दिया है। अकाउंटिंग हो, थ्योरी हो, इकोनॉमिक्स हो, पीओसी हो, बिजनेस में आता हो, उर्दू हो, हर एक का आपने टेस्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह आपको कामयाबी ना दे? मगर सारी एक प्रॉब्लम है हम सब में कि हमें अपने आप पे यकीन नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि अपने अंदर यकीन पैदा करो, क्योंकि 1% भी यकीन की कमी हुई आपके अंदर तो आपका पेपर ख़राब हो सकता है। क्योंकि जब आपको यकीन नहीं होगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो तो आप कर ही नहीं सकते वो पेपर को देख के जो घबरा जाते हैं वो कभी पेपर हल नहीं कर पाते। आप लोगों ने 20 साल 5 ईयर हल की, अल्हम्दुलिल्लाह की। 20 साल 5 ईयर हल कर लिया अनसॉल्व। गैस पेपर अल्हम्दुलिल्लाह 2017-2018 के हल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इवन के 2019 के आदम जी हो गया, इकरा हो गया, और ये सारे हम हल करेंगे इंशाल्लाह। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पेपर हम हल ना कर सकें, वो भी अच्छे नंबर हासिल ना कर सकें? आप खुद उस्ताद रहे हो, खुद तालिब इल्म रहे हो। आपने अपना काम खुद ही लिखा, खुद ही चेक किया, है कि नहीं है? मैंने आपको कोई चीज़ बोर्ड पर लिख कर नहीं दी, या कोई ऐसा नहीं कि आपको खुद करवाया हो। बिजनेस में तो अकाउंटिंग हो, आपने खुद सब कुछ किया। जब आपने खुद किया तो पेपर में भी आप खुद कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं खुद करवाता, तुम्हारे रजिस्टर में खुद लिखता, तो समझ में आता कि तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है या तुम लोग नहीं कर सकते पेपर। जब तुमने खुद हल किया है, हर सवाल खुद हल किया, हाँ इवन गलती किससे नहीं होती। गलती होने का मतलब ये नहीं कि तुम पेपर हल सही नहीं कर सकते। गलती के 2 नंबर या 3 नंबर कटते हैं, लेकिन हम उस गलती की वजह से बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। तो आपने अपनी गलती से नहीं घबराना, अपने पेपर से नहीं डरना। अगर बिस्मा की बात की जाए तो बिस्मा कभी छुट्टी नहीं करती, बीमारी की सूरत में सिर्फ करती है, अदरवाइज़ नहीं करती। इसकी ये बात बहुत प्लस पॉइंट है। दूसरा, ये हर वो टेस्ट देती है जो मैं कहता हूँ, चाहे इसको आता हो या ना आता हो, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करती है, आधा कर ले जैसे भी कर ले, लेकिन करती ज़रूर है। बात की जाए सोनिया की तो सोनिया में भी यही खासियत है। फ़र्क ये है कि थोड़ा छुट्टी कर जाती है लेकिन नो डाउट के ये भी बहुत मेहनत करती है। बात रही मुक़द्दस की, तो मुक़द्दस तो बस मुक़द्दस और तुम दोनों की एक सबसे बड़ी कह लें, खामी कह लें, कि तुम लोगों में थोड़ा सा ना शरारतीपन ज़्यादा है। मतलब हर बात को तुम लोग ना मतलब हंसी में टाल देते हो या मजाक में टाल देते हो। बाकी तुम लोग मेहनत, नो डाउट कि तुम दोनों मेहनत बहुत करते हो। देखो, मुझे एक्सपेक्टेशन है तुम लोगों में से हर किसी से मुझे ये उम्मीद है कि तुम लोग A+ की मेहनत कर रहे हो और A+ लाओगे। लेकिन तुम्हें खुद पे भी ये यकीन होना चाहिए कि तुम A+ की मेहनत कर रहे हो और तुम A+ ला सकते हो। जब तक तुम्हें ये यकीन नहीं होगा कि तुम A+ ला सकते हो और A+ की मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम A+ ले आओ? जब तक अपने आप को ये फील नहीं कराओगे यू आर द टॉपर, कि तुम टॉप कर सकते हो, तुम दूसरों को हरा सकते हो, जब तक कामयाब नहीं हो सकते। कि आप लोग अगर आज घर पे जाओ तो अपने आप को बदल दो। ये सोचो कि आपने इतनी मेहनत करनी है जितनी इससे पहले कभी नहीं की, क्योंकि अब सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किल से 20 दिन रह गए। इन 20 दिन को
जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो कम है। मेरी तुम चारों के लिए क्या, तुम सबके लिए मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, लेकिन खुसूसन तुम चारों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम लोग को कामयाबी दे, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत मेहनत की, नो डाउट। लेकिन जहाँ तुम हिचकिचाए, जहाँ तुम डरे और जहाँ तुम्हें लगा कि तुम नहीं कर सकते, तो समझो तुम नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर ये हिचकिचाहट ख़त्म कर दो, अपने अंदर ये जो होती है ना नाकामयाबी का डर निकाल दो। बस ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ और मैं हल करके दिखाऊंगा। क्योंकि तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, नो डाउट कि तुम अगर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करो तो तुम लोगों ने उनके मुकाबले में, यानी पूरी कराची में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। क्योंकि आजकल लोग मेहनत नहीं करते। हर हफ्ते हर रोज़ एक टेस्ट दिया तुम लोगों ने। अगर तुम लोग अपना माजी देखो, इन 6 महीनों में रोज़ टेस्ट दिया, हर हफ्ते में टेस्ट दिया, हर महीने टेस्ट दिया, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक और बिजनेस मैथ हो, चाहे कुछ भी हो। तो अब भी अगर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम लोग नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी खामी होगी। मैं तुम लोगों से बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जब पेपर में जाओ तो ख़ुद को इस तरह जाहिर करके आना कि तुमसे अच्छा स्टूडेंट्स कोई है ही नहीं। क्योंकि तुम्हारा नाम तुम्हारी कॉपी पे नहीं लिखा होगा, एक नंबर होगा। उसे ये नहीं पता कि तुम अच्छे बच्चे हो या बुरे बच्चे हो, तुम इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, तुम्हारी कॉपी जाहिर करेगी कि तुम क्या हो। इतनी खूबसूरत कॉपी बना के आना। अब खूबसूरत से मुराद मुकद्दस की तरह फूल वूल नहीं बना के रख देना, या रंग बिरंगे कलर मत कर लेना, या पॉइंटर से फूल वगैरह बना के मेहंदी डिज़ाइन वगैरह मत कर देना। साफ़ सुथरा पेपर हो, सादा हो, लेकिन साफ़ सुथरा हो। कॉपी देखो, ज़रूरी नहीं है कि देखो लिखने का अंदाज़ ऐसा करो कि पीछे ना छपे। देखो इस खस्ता पेज लेके आओ। अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऐसे घटिया पेज लेके आओ जो बोर्ड वालों के होते हैं। उन पेजेस पर आप हल करो और ये देखो कि तुम्हारा मार्कर पीछे छपेगा। तो जहाँ मार्कर की हेडिंग डालते हो तो उसके दूसरे पेज पे कोशिश करना वहाँ भी हेडिंग हो, क्योंकि उससे क्या होगा, हेडिंग के पीछे हेडिंग होगी तो इतना मसला नहीं होगा। लेकिन हेडिंग के पीछे अगर तुम्हारा लिखा हुआ होगा ना पेन से, तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा, अजीब सा नज़र ही नहीं आएगा। अल्लाह तुम सबको कामयाबी दे और इंशाअल्लाह तुम लोग कामयाब होके आओगे, और मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। सही है।